अभी आपको अहम खबर दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह करें, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन में इस केस की तकरीबन 200 समातें हुई। 21 जून को आखिरी समात हुई थी जिस पर फैसला 3 रुकनी बेंच ने आज सुनाना है और सुनाना शुरू भी कर दिया है। फैसला 21 जून को महफूज किया गया था और अब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आरिफ नकवी की कंपनी से फंडिंग ली गई। फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया फैसला सुनाना शुरू किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया। 10 बजे का वक्त था, 20-22 मिनट के बाद अब ये शुरू किया गया है। वोटन क्रिकेट से हासिल फंड्स ममनुआ करार दिए गए। वोटन क्रिकेट से जो भी फंड्स पीटीआई को मिले उसको ममनुआ करार दिया गया। इसके साथ साथ ये भी सामने आया है कि आरिफ नकवी से जो फंड्स लिए उससे मुतालिक भी फैसले में कई अहम नुकात शामिल हैं और वोटन क्रिकेट जो क्लब था उससे जो भी फंड्स मिले उसको ममनुआ करार दिया गया है। पीटीआई का एक एतराज और एक तहफ्फुजात पीटीआई के रहे इलेक्शन कमीशन पर कि तमाम सियासी जमातों के फंडिंग केस के फैसले एक साथ सुनाए जाएं, लेकिन सिर्फ पीटीआई का फैसला अब ये सामने आ रहा है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाने का आगाज कर दिया गया है। और जो चंद नुकात अब तक सामने आए हैं उसमें सबसे अहम नुकता यह है कि वोटन क्रिकेट क्लब से जो फंड्स पीटीआई को मिले उनको ममनुआ करार दिया गया है। जैसे जैसे मजीद नुकात सामने आते हैं आपको इन मजीद नुकात से भी हम आगाह करते रहेंगे। पीटीआई का जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब ये फैसला सुनाया जा रहा है इसका आगाज कर दिया गया। जी हाँ, पीटीआई ने 13 में से 8 अकाउंट्स की तस्दीक की है और अमेरिका 34 शहरी 351 फॉरेन कंपनियों से हासिल फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का ये फैसला सुना दिया है और मजीद भी ये फैसला सुनाया जा रहा है जिसमें वोटन क्रिकेट से हासिल फंड्स ममनुआ करार दिए गए हैं। पीटीआई ने 13 में से 8 अकाउंट्स की तस्दीक की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था 21 जून को, जो आज सुनाया जा रहा है। वोटर क्रिकेट से फंड्स ममनुआ करार दिए गए हैं और पीटीआई ने 13 में से 8 अकाउंट्स की तस्दीक की है। अमेरिका 34 शहरी और 351 फॉरेन कंपनियों से हासिल फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। ये भी इस फैसले में कहा गया है। ये फैसला जो कि आ रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला है जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। और इसके साथ साथ आर्टिकल 17 की शिक 3 की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। पीटीआई ने 13 में से 8 अकाउंट्स की तस्दीक की है और इसके साथ इमरान खान के फंडिंग से मुतालिक बयान हल्फी को भी गलत करार दिया गया है। इमरान खान के फंडिंग से मुतालिक बयान हल्फी जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया था उसको भी गलत कहा गया है। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। पीटीआई ने 13 में से 8 अकाउंट्स की तस्दीक की है। अमेरिका और 34 शहरी और 351 फॉरेन कंपनी से फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया है। वोटन क्रिकेट से हासिल फंड्स को भी ममनुआ करार दिया गया। स्टेट बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। ये फैसला अब सामने आ चुका है। इस पर पीटीआई के रहनुमाओं का रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। हसन खावर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं तमाम सियासी जमातों का फैसला दे और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी कर दिया है। यह फैसला सुनाने के साथ साथ पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी किया गया। जो फैसला सुनाया गया उसके अहम नुकात में इमरान खान के फंडिंग से मुतालिक बयान हल्फी को गलत करार दिया गया। आर्टिकल 17 की शिक 3 की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। स्टेट बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक 13 अकाउंट्स पीटीआई के सीनियर रहनुमा चला रहे थे। यह भी नुकता इस फैसले में शामिल है। बिल्कुल, ये अहम फैसला और अहम जो नुकात हैं नाजरीन वो सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। बताया जाए कि ममनुआ फंडिंग क्यों जब्त ना की जाए। इमरान खान के फंडिंग से मुतालिक बयान हल्फी को भी गलत करार दिया गया है। ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जा रहा है। इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि जो 13 अकाउंट्स थे उसमें से सिर्फ 8 की तस्दीक की गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और यह कहा गया है कि ममनुआ फंडिंग
क्यों जब्त ना की जाए? नूरुल अमीन हमारे साथ है, नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। नूरुल अमीन, बताइएगा, ये चंद अहम नुकात तो हमने अपने नाज़रीन को बताए, इसके अलावा क्या डिटेल सामने आई है इस फैसले की? देखें, 13 अकाउंट्स में से जो 8 अकाउंट्स थे उनकी तो तस्दीक की गई है, लेकिन अब क्योंकि तहरीक इंसाफ को जो है वो नोटिस भी जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अब जो सारा मामला है वो वफाकी हुकूमत की पास चला गया है। और वहाँ से क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अथॉरिटी नहीं है, ये तहरीक इंसाफ को उस तरह से ना तो कलअदम करार दे सकता है और ना ही इससे ज़्यादा कुछ ये कर सकता है। इसके बाद जो वफाकी हुकूमत है वो वज़ारत दाखिला के से को ये कहेगी और उसके बाद जाके कहीं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो अब दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है, यकीनी तौर पर ये मुतवक्के है कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर कोई मुतवक्के तौर पर उनको रिलीफ मिल सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला सुना दिया है और उन्होंने 13 में से जो 8 अकाउंट्स हैं उनका तो कहा है कि इनकी तो तस्दीक हो सकती है, लेकिन जो दूसरे हैं तहरीक इंसाफ उनमें नाकाम रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने में। तो अब वफाकी हुकूमत जो है वो वज़ारत दाखिला के को ये कहेगी कि वो इस जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया है इसको फर्दर प्रोसीड करे। तो दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तहरीक इंसाफ शायद अब से कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ जाएगी और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है इस केस को मजीद आगे लेकर चलेगा। नूरुल अमीन, एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन एक दरख्वास्त है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकूमत को लिखी जाएगी, फिर हुकूमत भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। इस हवाले से क्या तफसीलात है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।